जो आदित्य राजभर जी के बारे में आपने बात किया कि हाँ उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो कोई शक्तियां हैं इस तरह से कहने के लिए मजबूर कर रही हैं। माइक लेके इधर उधर इनका बाइट लेना उनका बाइट लेना कुछ नहीं होता है, समझे सर? हमारा तो काम है लोगों का मुद्दा उठाना। यार सुना, नेता प्रेता भाड़ में जाए, ऐसा मीडिया भाड़ में जाए, मीडिया में स्वयं खुदा ही है, ठीक है, ये सब कहूँ हमने मतलब मायने ना रखा। शक्तियां कोई नहीं है, वो एटीट्यूड बोलता है। अच्छे का रावण का घमंड टूट गया यार, तो आदित्य राजभर का कहा हो तू भी कुछ भी बोलल करा। वो जो देखिए मनोज जी, उस दिन आप खड़े थे, पहले तो यही व्यक्ति बोलता था कि मुझे मंच की जरूरत नहीं है, आज वही व्यक्ति मंच को कब्जा करने की कोशिश करता है। आप याद होगा, यही व्यक्ति बोलता था मुझे मंच की जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वही व्यक्ति मंच कब्जा करने की कोशिश करता। उस दिन मैं देखा आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे थे, उसके सब लड़के कुर्सी पे चेयर पे कहीं भी बैठे रहे होंगे, लेकिन एक बार भी बोला नहीं मनोज जी आप बैठिए आराम से। कुछ बातें बुरी लगी हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हुजूम लग जाता है युवाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, नौजवानों का, सभी का जो है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो है, कुछ तो क्रेज है उनका। देखिए वो अलग चीज है, वही बोल दीजिए उनको जो सोनवा पहनते हैं 1-2 किलो जी वो निकाल दे, उसके बाद में देखिए कितना प्रॉपर्टी तो का उसको बोलते हैं भाई प्रॉपर्टी है कितना होती है। वो सेल्फी लेने के लिए बच्चे हैं। सुनिए देखिए मैंने मनोज जी एक मिनट मनोज जी, बच्चे हैं वो तो सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है वो अलग बात है। तो जैसे बोलते हैं ना, देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, विरोध में नहीं, वो समाज का भी है, व्यक्ति है, लड़का है, ठीक है, आगे तेज तर्राक है, निकल रहा है, अच्छी बात है, सपोर्ट है, लेकिन किसी को बोलने की जो तमीज है ना उसको सीखे। जैसे बोली बलिया में आग कांड हुआ था, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं बोलते जा रहा हूँ, अब गिनते जाइएगा। अगर मेरा घर जला है तो मुझे कोई अगर चीज की जरूरत है, आप इतना समाज सेवी हैं, इतना भाग भाग के जाते हैं, तो मेरे घर पे आएंगे कि मैं आपके घर पे जाऊंगा? नहीं, हमारा काम है जाना, समाज सेवा हम जो समाज सेवा, अगर समाज सेवी अपने को बन रहे हो, तो अगर मुझे तकलीफ है तो आप हमारे सुख दुख में खड़े हो, तब मैं मानूंगा ना कि उनके कार्यालय पे आएगा सब लेने के लिए। देखिए बहुत से ऐसी बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए, चालू कर दूंगा ना तो निकोल के रख दूंगा, ये सब बोलना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों हमारी मौजूदगी जिला वाराणसी के पिंडरा विधानसभा और पिंडरा बाजार में है, और यहाँ पर हमको एक शख्सियत से मुलाकात हुई। हालांकि राजनीति तो बात की बात है, लेकिन ये एक समाज सेवी भी है। समाज सेवा के रूप में अगर देखा जाए तो इनसे जितना हो सकता है उतना सहयोग करते हैं। हमारे साथ सूबेदार राजभर जी हैं, आइए कुछ बातों को लेकर चर्चा किया जाएगा और ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि सूबेदार राजभर जी जो कि समाज सेवा करते हैं और समाज में चलते रहते हैं, क्या कुछ विचार को लेकर चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। धन्यवाद मनोज जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके जितने श्रोतागण हैं उनको मेरा नमस्कार। और रह गई बात जो आप बोल रहे थे कि क्षेत्र में कोई भी अगर लड़का आगे बढ़ना चाहता है तो देखिए जितना हो सके, हम नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साथ में जुड़े हैं, जैसे आप हो गए और लोग हो गए, बहुत से हमारे चैनल भाई हैं, तो सबकी सहयोग से हम उस व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जितना हो सके, जो किसी भी क्षेत्र में कोई भी टैलेंट व्यक्ति हो, जैसे अपने अब उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, प्रकाश राजभर जी हैं जी, ठीक है, ये भी मुंबई से बिलामी करते हैं, रहने वाले तो है पिंडरा के, लेकिन मुंबई में ही रहते हैं। ये भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर समाज के हर बच्चों को जागरूक करना, हर किसी को क्या है, किसी गरीब बच्चों को पेन बुक वगैरह वगैरह हर चीज के लिए हमेशा जागरूक। हाँ, तो ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं कि जो कि किसी भी को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। हाँ। और एक तरह से देखा जाए तो हमको पता लगा है कि सूबेदार राजभर जी जो कि महाराष्ट्र के सुभाषपा के भी एक युवा चेहरे के रूप में लोग देखते हैं, आपको कितने % सही मानते हैं इसको? देखिए सही है, लेकिन हम नेता नहीं है, समर्थक है। हाँ मैंने आप अपने आप को नेता मानते ही नहीं, आप अपने आप को समर्थक मानते हैं? नेता नहीं मानता हूँ। अब देखिए नेता की बात करते तभी हमारे एक बनारस में एक नया भी चेहरा आदित्य राजभर का जैसे आता है कहना नहीं चाहिए। अभी एक दिन आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे,
आप अभी के क्षेत्र में जफराबाद में शायद हाँ, जफराबाद, यहाँ पर जो 4 वर्ष की 4 लड़की, वर्ष की बच्ची थी, तो मैं देख रहा था। जी। तो देखिए, मीडिया का काम क्या है? पब्लिक के बीच की जो भी सच्चाई हो पब्लिक के सामने लाना, ठीक है। नेता का काम क्या है? एक समाज सेवा करना, समाज का क्या चीज, किसको क्या तकलीफ है, उसको तकलीफ में जाके, हर सुख दुख में जाके उसका साथ देना। सबका अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या बोला, अरे तुम लोगों का क्या है? अरे बोलने की भी तमीज नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तुम लोगों का क्या है? इधर उधर जाके फाइट लेते हो, बाइट लेते हो, ये करते हो, अरे माइक क्या? लेके माइक लेके, हाँ, माइक लेके। ये वीडियो आपने देखा है लगता है? वीडियो मैं देखा हूँ, जी। मैं ये वीडियो देखा हूँ। पहले बोलने की तमीज सीखना चाहिए कि कैसे किसको बोला जाता है और किस भाषा में बात किया जाता है। युवा हिंदू सम्राट है, पूरे हिंदुत्व को लेके चलते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बात आती है। आज भगवा ध्वज को, आज जो पीला वस्त्र है, सबसे शुद्ध कलर माना जाता है। और भगवा ध्वज को जो लहराने का काम किए, तो हिंदुत्व का काम नहीं किए थे। अब आपको मैं बता दूं, आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे? 16 राजाओं को मिला के आज ये जो बीजेपी एक नारा लगाई है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा किसका था? महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का। बीजेपी ने चुराई है, ठीक है। तो हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है, सबको लेके साथ में चलना पड़ता है। हिंदुत्व का अर्थ क्या है? उनसे पूछ लीजिएगा, हिंदुत्व किसको कहते हैं? एक बार आदित्य राजभर से पूछ लीजिएगा, हिंदुत्व किसको कहते हैं, हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है, तो उसके बाद मुझसे बात करिएगा। वो तो भाई, वो एक युवा चेहरा है, उनके पीछे युवाओं का हुजूम उमड़ता है। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर देते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा हुजूम लग जाता है, युवाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, नौजवानों का, सभी का जो है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो है, कुछ तो क्रेज है उनका। देखिए, वो अलग चीज है। वही बोल दीजिए उनको, जो सोनवा पहनते हैं 1-2 किलो जी, वो निकाल दे, उसके बाद में देखिए कितना प्रॉपर्टी, तो क्या उसको बोलते हैं भाई, पॉपुलैरिटी है, कितना होती है। वो सेल्फी लेने के लिए अच्छा, बच्चे हैं। सुनिए, देखिए, मैंने मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी, बच्चे हैं, वो तो सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तो जैसे बोलते हैं ना, वो देखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। विरोध में नहीं, वो समाज का भी है, व्यक्ति है, लड़का है, ठीक है, आगे तेज तर्राक है, निकल रहा है, अच्छी बात है, सपोर्ट है। लेकिन किसी को बोलने की जो तमीज है ना, उसको सीखे। जैसे बोला, मैं गया बलिया में, गया, मेरे ऊपर केस हो गया। केस क्यों हुआ था आपको मालूम है? उस लड़की, जो लड़की को रेप के केस में बता रहा है कि 16 साल की लड़की हुई और रेप हुआ, मैं उसमें गया, मेरे ऊपर केस है, इसके लिए नहीं हुआ था। आदित्य राजभर के ऊपर इसलिए केस हुआ था कि वो बिना नंबर प्लेट का गाड़ी, उस पे नंबर नहीं थी, बस खाली आदित्य राजभर लिखा हुआ था। एक कानून का उल्लंघन है कि नहीं है? हम आपसे पूछा, कानून का उल्लंघन है कि नहीं? उल्लंघन है। तो अगर नियम सबके लिए समान है, प्रधानमंत्री को कानून नहीं छोड़ती है, तो हम लोग तो आम आदमी है, आम जनता है, कानून का शिकंजा इतना बड़ा है, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति को भी, हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसको भी अगर कानून नहीं छोड़ती है, तो हम लोग तो आम आदमी है। और तो दूसरी सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, अभी वही बलिया में आग कांड हुआ था, देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं बोलते जा रहा हूँ, आप गिनते जाइएगा। अगर मेरा घर जला है, तो मुझे कोई अगर चीज की जरूरत है, आप इतना समाज सेवी हैं, इतना भाग भाग के जाते हैं, तो मेरे घर पे आएंगे कि मैं आपके घर पे जाऊंगा? नहीं, हमारा काम है जाना, समाज सेवा हम जो समाज सेवा, अगर समाज सेवी अपने को बन रहे हो, तो अगर मुझे तकलीफ है, तो आप हमारे सुख दुख में खड़े हो, तब मैं मानूंगा ना कि उनके कार्यालय पे आएगा सब लेने के लिए। देखिए, बहुत से ऐसी बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए। अगर चालू कर दूंगा ना, तो निकोल के रख दूंगा, ये सब बोलना नहीं चाहिए, वो छोड़ दीजिए, चलिए आगे का बात करिए। एक चीज आपने जो जवाब दिया, उस पे एक सवाल और उत्पन्न होता है कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप अगर पैसे वाले हो गए हैं, आप एक राजनेता है, पॉपुलर राजनेता है, आपका क्रेज है युवाओं में, तो आपके आगे मीडिया कुछ भी नहीं। और पहली बात, दूसरी बात, आप ये भी समझ रहे हैं कि ये तो यूट्यूबर हैं, ठीक, ये यूट्यूबर हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ये टीवी पे नहीं आते हैं, ये यूट्यूबर हैं, माइक उठाते हैं, लेके चल देते हैं। तो एक बात हम पूछना चाहेंगे, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम ये सवाल करना चाहेंगे कि
चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई टीवी फंक्शन वाला हो, जहां पर आज तक न्यूज हो गया, न्यूज इंडिया हो गया, फिर जो भी जितने भी न्यूज चैनल है, क्या उनका न्यूज चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है? एक फेसबुक, एक यूट्यूब, एक इंस्टाग्राम या ट्विटर, क्या उनका नहीं है? अगर नहीं है, अगर लोग समझते हैं या फिर बांटते हैं सभी को अलग अलग, तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है, जो लोग को एलर्जी है यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, तो वो जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वो भी छोड़ दे तब ना हम माने। सोशल प्लेटफॉर्म वो भी छोड़ दे, फेसबुक यूट्यूब छोड़ दे, सिर्फ टीवी पे आए, तब हम माने कि भैया हाँ ये टीवी वाला है। ये इसमें गहरा रहस्य है। ये रहस्य है कि टीवी आपको हर घर में नहीं मिलेगी, लेकिन मोबाइल हर हाथ में मिलेगा। ठीक है, आप मैदान शौच के लिए जाएंगे तो भी मोबाइल लेके जाएंगे, नहाने जाएंगे तो भी मोबाइल लेके, जब पानी डालना होता है तब मोबाइल नीचे जाता है, हर जगह आप मोबाइल लेके जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए ही है, आधुनिक जो बदलता भारत है, जिसको लोग बोलते हैं भारत जो है गुरु बन गया है, प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो क्यों विश्व गुरु बना है? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा भी कहीं कोई विवाद हो जाती है, तुरंत सोशल मीडिया। पहले के जो दौर थे, जो अखबारिक दौर थे, जो टीवी वाला दौर था, उस समय में मीडिया इतना तगड़ा नहीं था, इसलिए तगड़ा नहीं था, हर जगह, हर क्षेत्र, हर जिले में संवाददाता नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, रास्ते नहीं थी तमाम प्रकार की। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है, तुरंत सोशल मीडिया, तुरंत संज्ञान में मामला आ रहा है, सरकार के, प्रशासन के, नेता मंत्री विधायक के, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये हमारा मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट है, यूट्यूबरों को मतलब उनका भी एक आत्मसम्मान होता है, उनको भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो आदित्य राजभर जी के बारे में आपने बात किया कि हाँ उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो कोई शक्तियां हैं इस तरह से कहने के लिए मजबूर कर रही हैं उनको। देखिए, शक्तियां कोई नहीं है, वो एटीट्यूड बोलता है। अच्छे का रावण का घमंड टूट गया यार, तो आदित्य राजभर का कहा तू भी कुछ भी बोलल कराला। वो जो देखिए मनोज जी, उस दिन आप खड़े थे, पहले तो यही व्यक्ति बोलता था कि मुझे मंच की जरूरत नहीं है, आज वही व्यक्ति मंच को कब्जा करने की कोशिश करता है। आप याद होगा, यही व्यक्ति बोलता था मुझे मंच की जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वही व्यक्ति मंच कब्जा करने की कोशिश करता। उस दिन मैं देखा आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे थे, उसके सब लड़के कुर्सी पे, चेयर पे, कहीं भी बैठे रहे होंगे, लेकिन एक बार भी बोला नहीं मनोज जी आप बैठिए, आराम से इंटरव्यू लीजिए। और दूसरे को इंसानियत की पाठ पढ़ाता है। वो जिस दिन मिल जाएगा उसको बताऊंगा कि हाँ इंसानियत की पाठ क्या होती है। वो क्या यार इंसानियत की पाठ पढ़ाएगा यार, और बोलता मैं खुद मीडिया हूं, मैं खुद प्रशासन हूं। मैं जब तुम ही सब कुछ हो तो क्यों सोशल मीडिया पे आते हो, क्यों प्रशासन के पास जाते हो, क्यों गुहार लगाते हो? खुद कर लो, खुद कर लो। देखिए मनोज जी जाने दीजिए। हमारे साथ से सूबेदार राजभर जी, जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और हालांकि इनका जो है रहना मुंबई में ही होता है। छुट्टी का दिन था, समय था, घर पे आए थे शादी विवाह अटेंड करने के लिए, तो इनसे खास मुलाकात हुई, बातचीत भी किया गया। आदित्य राजभर जी के बयान पे लेकर जो हमने उनका बाइट लिया था, बाइट में जो है उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, उसी शब्दों से जो है काफी आहत हुए हैं। और इनका कहना है कि उनको जो है अपना जो भी लहजा निकालते हैं थोड़ा सोच समझ के निकाले। हालांकि भाई वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा बात शोभा नहीं देता है। तो आप लोग क्या समझते हैं इनके बातों से? आप लोग कितने % सहमत? अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।